नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये कि शरीर वीर्य कैसे और कितनी तेजी से बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत लोग सोचते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प प्रोसेस के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वीर्य को पूरी तरह से फिर से भरने में मतलब रीप्लेनिश होने में आखिर कितने दिन लगते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और आज इसका सीधा साइंटिफिक जवाब मिलेगा। अच्छा, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं। एक एवरेज इजैक्यूलेशन में करीब 3 मिलीलीटर सीमेन होता है। अंदाजा लगाएं तो करीब आधा चम्मच। हाँ, ये मात्रा 1.5 से 5 ml तक भी हो सकती है, लेकिन 3 ml को एक ठीक-ठाक एवरेज मान सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो दिन ब दिन काम कैसे करती है, और यकीन मानिए ये काफी दिलचस्प है। तो पहले दिन क्या होता है? जैसे ही इजैक्यूलेशन होता है, बॉडी फौरन अपने काम पर लग जाती है। नया सीमेन बनना शुरू हो जाता है। और हाँ, अगर थोड़ी बहुत थकान महसूस हो, तो वो सीमेन लॉस की वजह से नहीं, बल्कि जो फिजिकल एक्सर्शन हुआ है, उसकी वजह से होती है। अब आते हैं दूसरे दिन पर। इस दिन बॉडी सीमेन में प्रोटीन, जिंक और फ्रुक्टोज जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलाना शुरू कर देती है। पता है ये क्या करते हैं? ये न सिर्फ स्पर्म को हेल्दी और एनर्जेटिक रखते हैं, बल्कि इस सीमेन को जो उसकी टिपिकल थिकनेस होती है ना, वो भी इन्हीं से मिलती है। मतलब एक तरह से ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। सिर्फ तीसरे दिन तक बॉडी सीमन की वॉल्यूम और थिकनेस का 80% हिस्सा वापस बना चुकी होती है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि ह्यूमन बॉडी कितनी एफिशिएंट है। तो ये है पूरी टाइमलाइन। 5वें दिन के आसपास तक सीमन पूरी तरह से रीप्लेनिश हो जाता है, और अगर इजैक्यूलेशन नहीं होता है तो 7वें दिन के करीब बॉडी जो एक्स्ट्रा सीमन है उसे नेचुरली वापस अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ मिथकों की। उन्हें तोड़ते हैं, क्योंकि सीमन को लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। तो चलो साइंस की मदद से उन्हें दूर करते हैं। एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि सीमेन को रिटेन करने से मतलब बचाने से फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन साइंस साफ साफ कहती है कि ये सिर्फ एक मिथ है। जैसा कि हमने अभी देखा, बॉडी एक्स्ट्रा सीमेन को तो वैसे भी अब्जॉर्ब कर ही लेती है, तो उसे इकट्ठा करने का कोई फिजिकल फायदा है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो कमजोरी वाली फीलिंग है वो आती कहाँ से है? असल में ये अक्सर साइकोलॉजिकल होती है। ये उस गलत सोच से जुड़ी है कि सीमेन कोई बहुत कीमती चीज है और उसे खोने से कमजोरी आती है। ये सोच भले ही बहुत पावरफुल हो, पर ये फिजिकल रियलिटी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लंबे समय तक एब्स्टिनेंस यानी परहेज करना फायदेमंद है? आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन साइंस का जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक और चौंकाने वाला फैक्ट है। लंबे समय तक परहेज करना असल में फायदेमंद तो है ही नहीं, उल्टा नुकसानदेह हो सकता है। 7 दिन के एब्स्टिनेंस के बाद सीमेन में जो स्पर्म होते हैं ना, उनका डीएनए डीग्रेड होना शुरू हो जाता है, मतलब उनकी क्वालिटी गिरने लगती है। तो ये डीएनए डिग्रेडेशन आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक कोड या ब्लूप्रिंट होता है, उसका टूटना है। और जब ये कोड टूट जाता है तो स्पर्म कमज़ोर पड़ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए मतलब निषेचन के लिए किसी काम के नहीं रहते। और बस यही वजह है कि जब कोई सीमेन एनालिसिस के लिए जाता है तो लैब्स या डॉक्टर 4 से 7 दिन के परहेज की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा इंतजार किया जाए तो रिपोर्ट में मरे हुए या कमज़ोर स्पर्म दिख सकते हैं, जो कि सही पिक्चर नहीं होगी। तो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए कुछ सिंपल और इफ़ेक्टिव टिप्स पर नज़र डालते हैं। देखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही सबसे ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की पूरी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रोटीन और जिंक से भरपूर अच्छी डाइट, और हाँ, स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी चीज़ों से दूरी बनाना, ये सब हेल्दी प्रोडक्शन में बहुत मदद करता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, सीमेन कोई खजाना नहीं है जिसे जमा करके रखना है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक हेल्दी बॉडी इसे लगातार बनाती रहती है। तो अब आगे से जब भी सीमन को लेकर कोई चिंता मन में आए तो बस ये याद रखें कि बॉडी एक कमाल की मशीन है। लॉस पर फोकस करने के बजाय अपनी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने पे फोकस करें। असली ताकत असल में वहीं से आती है।